जय हिंद एवरीवन, आप सभी का स्वागत है रावी एकेडमी चैनल पर। और आज का जो हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का चैप्टर रहने वाला है वो है जैनिज्म। ठीक है, ये हमारा चैप्टर 5 है। इससे पहले हमारे 4 चैप्टर हैं जो एंशिएंट हिस्ट्री के, वो कंप्लीट हो चुके हैं। आप चैनल पर जाकर देख सकते हो। देखो यहाँ पे जैसे लिखा है कि जैनिज्म है वो ओरिजिनेट हुआ था बिफोर द 6th सेंचुरी BC एंड वॉज रिवाइव्ड बाय लॉर्ड महावीर। ठीक है, मतलब लॉर्ड जो महावीर हैं ये 24th तीर्थंकर रहे हैं। इनसे पहले 23rd तक थे। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि इन्होंने रिवाइव किया था जैनिज्म को। आपको यहाँ पे याद करना है कि 6th सेंचुरी BC से पहले ओरिजिनेट हुआ था। तो देखो, फाउंडर एंड ओरिजिन की बात करें, अगर आपसे फाउंडर पूछ लिया जाए तो आपका आंसर होना चाहिए ऋषभनाथ। ठीक है, जिनको आदिनाथ भी बोलते हैं। तो ये पहले तीर्थंकर थे। बट जब बात आती है रियल फाउंडर की, जिन्होंने प्रॉपर तरीके से रिवाइव किया था जैनिज्म को, तो वो हैं महावीर, जो कि हमारे 24th तीर्थंकर हैं। अगर पीरियड की बात करें तो 6th सेंचुरी BC जो अभी हमने डिस्कस किया था, ये सेम टाइम था जैसा कि बुद्धिज़्म का चल रहा था। ठीक है, प्रॉपर प्लेस की बात करें तो हमारे पास आता है ईस्टर्न इंडिया, मेनली बिहार की बात हो रही है। ठीक है, क्योंकि आप देखोगे आगे कि जो लॉर्ड महावीर है, ठीक है, उनका जो बर्थ प्लेस है वो भी बिहार ही था। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट हमारे तीर्थंकर हैं, ठीक है, उनके बारे में बता रखा है। जैसे कि पहले थे ऋषभनाथ, उनका जो सिंबल था वो था बुल। ठीक है, बर्थ प्लेस की बात करें तो अयोध्या। 23rd तीर्थंकर की बात करें तो उनका नाम था पार्श्वनाथ। सरपेंटहुड उनका सिंबल था और वाराणसी उनका बर्थ प्लेस। जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए वो है 24th तीर्थंकर, जो कि महावीर हैं। उनका पहला नाम था वर्धमान। ठीक है, लॉयन से उन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है। बर्थ प्लेस की बात करें तो कुंडग्राम नियर वैशाली। ठीक है, तो देखो 24 तीर्थंकर की बात करें तो रियल फाउंडर उन्हें कंसीडर किया जाता है। सिंबल लॉयन है उनका। अगर उनके नेम का मीनिंग देखें तो द ग्रेट हीरो। बर्थ प्लेस है कुंडग्राम, ठीक है, नियर वैशाली, जो कि आज का प्रेजेंट डे का बिहार है। ठीक है, उनके फादर की अगर बात करें तो उनका नाम था सिद्धार्थ, किंग सिद्धार्थ। ठीक है, मदर क्वीन त्रिशाला। अगर वाइफ की बात करें तो उनका नाम था जशोदा। ये याद करने ज़रूरी हैं क्योंकि क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आपको पता है कि जब हम गौतम बुद्धा के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है, उनके भी पेरेंट्स के नाम थे, वो भी पूछे जा चुके हैं। ठीक है, मदर का नाम त्रिशाला। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उनकी जो डॉटर है उनका नाम था प्रियदर्शना, अनुजा भी बोला जाता है। उनके जो सन इन लॉ थे जमाली। ठीक है, बाद में यही उनके पहले डिसिपल बनते हैं। ठीक है, तो ये तो होगी जो उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन थी। तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं रिनंसिएशन की, तो एट द एज ऑफ 30 ईयर्स ऑफ मेडिटेशन की बात करें तो 12 साल था। ठीक है, उनको ऑमनीशेंस कब अटेन होता है? एट द एज ऑफ 42 अंडर साल ट्री। कहाँ पर? जंभाकिका ग्राम, ये बिल्कुल क्लोज पड़ता है पटना के, ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर रिजुपल्लिका। ठीक है, बराकर रिवर जो अभी नाम पड़ता है। उनकी डेथ कब होती है? पावापुरी में होती है, बिहार में, एट द एज ऑफ 72। उनकी जो प्रीच करने की लैंग्वेज थी, मतलब किस लैंग्वेज में वो सबको टीच करते थे, वो थी अर्धमगधी प्रकृत। ठीक है, फॉलोवर्स की बात करें तो श्वेतंबर और दिगंबर सेक्ट में आगे जाके डिवाइड हो जाते हैं ये लोग। ठीक है, इनके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, डिपिक्शन इन आर्ट की बात करें तो सीटेड और स्टैंडिंग इन मेडिटेशन पोस्चर में, मतलब उनकी जैसे आइडल्स बना रखे हैं तो मेडिटेशन जो पोस्चर है वो दिखाया जाता है। ठीक है, सिंबल उनका बताया था मैंने, लॉयन। तो जब उनको पूरा जो केवल ज्ञान है, ठीक है, वो एक तरह से प्राप्त हो जाता है, तो उनके बाद उन्हें क्या बोला जाता है? निर्ग्रंथ नतपुत, मतलब फ्री फ्रॉम ऑल बाउंड्स। ठीक है, जिन जितेंद्रिया, जिसको बोलते हैं कन्क्वेरर, ये पूछा गया है आपका। और उनके जो फॉलोवर्स हैं उनको जैन। ठीक है, अरहांत जो कि ब्लेस्ड वन होते हैं, डेस्ट्रॉयर हो गए इनर एनिमी के, तो ये मीनिंग है। ठीक है, केवल इनका मीनिंग है परफेक्ट। जैसे यहाँ पे बात हुई है कि उनकी जो एज थी 72 थी जब उनकी डेथ होती है। कब होती है? 468 BC में। कहाँ पर होती है? पावापुरी में होती है, नियर जो आज का मॉडर्न राजगीर पड़ता है। ठीक है, उनकी जो फर्स्ट फीमेल फॉलोवर थी वो उसका नाम था चंदना। इनकी क्लैन कौन सी थी? जनात्रिक क्लैन, मतलब खत्री क्लैन से थे। आपको याद होगा कि गौतम बुद्धा की कौन सी थी? शाक्य क्लैन। ठीक है, शाक्य भी बोला जाता है और शाक्य भी बोला जाता है। इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है वो चैत्र मंथ में पड़ती है। तो अभी देखो यहाँ पर जैसे कि जैन लिखा है, तो ठीक है, जैन का मतलब होता है जिना, जिना का होता है कॉन्क्वेरर। तो ये पूछा गया क्वेश्चन आपका। अगर हम उनकी मेन टीचिंग्स की बात करें, ठीक है, जो कि हम 3 ज्वेल्स बोलते हैं, तो पहला आता है राइट फेथ। ठीक है, दूसरा नॉलेज,
और कंडक्ट, जिनको हम बोल सकते हैं साम्यक दर्शन, साम्यक ज्ञान और साम्यक चरित्र। अभी जो टीचिंग्स है महावीर की, ठीक है, वो कहाँ पे रखी गई हैं? वल्लभी, गुजरात में हमें पता चलता है। लिटरेरी सोर्सेज की बात करें हम यहाँ पर, तो जैसे हमारे पास आते हैं, ये दो तरह से डिवाइड कर रखे हैं, कैनोनिकल टेक्स्ट और नॉन कैनोनिकल। ठीक है, इतने भी इम्पॉर्टेंट नहीं है पर हमें पता होने ज़रूरी हैं। अभी देखो यहाँ पे जैसे जो कैनोनिकल्स हैं, ठीक है, वहाँ पर अगम मतलब हॉली बुक्स होती हैं। यहाँ पे टीचिंग्स हैं महावीर की, तो ये सारी अर्धमगधी प्रकृति में लिखी गई हैं। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो कैनोनिकल टेक्स्ट हैं, ठीक है, वो किस लैंग्वेज में लिखे गए हैं, तो आंसर होना चाहिए आप लोगों का कि अर्धमगधी प्रकृति में। ये सारी जो टीचिंग्स थी महावीर की, उनको कंपाइल किया गया था इन द काउंसिल ऑफ पाटलिपुत्र, 3rd सेंचुरी BC में होती है। 2 काउंसिल्स हुई थी इनकी, ठीक है, जैनिज्म की, और जो बुद्धिज्म के टाइम हुई थी वो 4 काउंसिल्स हुई थी। तो यहाँ पे इतना याद रखना है कि जब कंपाइल करी गई थी टीचिंग्स महावीर की, तो जो मेन कौन थे वहाँ पे? स्थूलभद्र। ठीक है, 12 टेक्स्ट हैं जिनको अंग बोलते हैं, और जो 12th है हमारे पास दृष्टिवट, वो लॉस्ट है, मतलब खो चुका है वो। इसमें इतना नहीं पढ़ना आपको, सिर्फ एक तो लैंग्वेज याद करनी है यहाँ से, ठीक है, कंपाइलेशन किसने की थी, जैसे कि स्थूलभद्र ने, बस इतना याद करना है। अभी जो नॉन कैनोनिकल लिटरेचर की बात करें, ठीक है, वो कंपोज करे गए थे अगम्स के बाद। ये जो होली बुक्स हैं उनके बाद कंपोज करे गए थे, तो वो नॉन कैनोनिकल में आते हैं। तो यहाँ पर एक और चीज़ ऐड कर लेना कि एक कल्प सूत्र होता है। कल्प सूत्र क्या होता है? बायोग्राफीज होती हैं तीर्थंकर की, ठीक है, बायोग्राफीज। तीर्थंकर, तो अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि सेक्ट होते हैं जैनिज्म के, ठीक है, एक तो दिगंबर था, एक श्वेतंबर, ठीक है, दोनों में डिवाइड कर दिया गया था। तो देखो यहाँ पे याद क्या करना है, जैसे कि जो दिगंबर है उनको स्काई क्लैड बोला जाता था। मतलब स्काई क्लैड की अगर बात करें तो जो मॉन्क्स थे वो वियर नो क्लोथ्स, मतलब वो क्लोथ्स नहीं पहनते थे, बिल्कुल उन्होंने रिनंसिएशन, मतलब हर चीज़ को त्याग देना। तो स्काई से याद रखना, ठीक है, दिगंबर। तो इनके जो लीडर थे उनका नाम था आचार्य भद्रबाहु। तो ये माइग्रेट कर जाते हैं साउथ की तरफ जब फेमाइन आ जाता है। अभी देखो जब फेमाइन आता है ना, तो उस टाइम पे 2 सेक्ट में ये तब बढ़ते हैं, क्योंकि एक तो जो फेमाइन आने के टाइम वहीं पर जो लोग रह जाते हैं, कुछ होते हैं जो कर्नाटका की तरफ चले जाते हैं। तो ये लोग वो थे जो कर्नाटका की तरफ चले गए थे, दिगंबर सेक्ट था। जो श्वेतंबर थे वो वहीं पर रहे थे, ठीक है, वो वाइट क्लैड को एक तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखना, जो दिगंबर हैं वो स्काई क्लैड को करते हैं, जो श्वेतंबर हैं वो वाइट क्लैड को करते हैं। यहाँ पर जो मॉन्क्स हैं वो वाइट क्लॉथ पहनते थे, वाइट से तो याद ही रखना। इनके जो लीडर हैं वो हैं स्थूलभद्र, जो वहीं पर रहे थे नॉर्थ साइड में ड्यूरिंग द फेमाइन। अभी यहाँ पे याद कैसे करना है, जो श्वेतंबर है ऐसे याद रखना कि स्थूलभद्र उनके लीडर थे, और ये याद कर लेना साथ ही कि जो वाइट क्लैड थे, ठीक है, मॉन्क्स थे, वो वाइट क्लोथ्स पहनते थे। तो फर्स्ट जैन काउंसिल की बात करें तो कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी, जो कि आज का मॉडर्न पटना है। 3rd सेंचुरी BC में हुई थी। किसने प्रिसाइड की थी? स्थूलभद्र ने, ठीक है। ऑर्गेनाइज किसने की थी? भद्रबाहु ने, ठीक है, जिनको पूरे जो 12 अंग है उनके बारे में पता था। और ये कब होता है? ड्यूरिंग द चंद्रगुप्त। अभी यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाली है कि जब जो पहली जैन काउंसिल होती है उस टाइम पे ये दोनों ही इकट्ठे थे, जैसे कि प्रिसाइड स्थूलभद्र ने किया और ऑर्गेनाइज भद्रबाहु ने। जो फर्स्ट जैन काउंसिल है उसे करने का पर्पस क्या था? कि कंपाइल करना महावीर की टीचिंग्स का, मैंने बताया था अभी आपको, ठीक है, जब हमने कैनोनिकल टेक्स्ट पढ़ा था। तो डिवीज़न यहाँ से स्टार्ट होती हैं, दिगंबर जो सदर्न की तरफ चले जाते हैं और श्वेतंबर नॉर्दर्न, मतलब प्रिसाइड तो इकट्ठे ही करते हैं, पर जब ये सारी चीज़ें करने का टाइम आता है तो वहाँ पर डिवीज़न होनी स्टार्ट हो जाती है। रिजल्ट क्या निकलता है फर्स्ट जैन काउंसिल का? ठीक है, कुछ इसका रिजल्ट क्या निकलता है? दिगंबर है वो साउथ की तरफ चले जाते हैं भद्रबाहु के साथ, श्वेतंबर्स वहीं पर रहते हैं नॉर्थ में, और जो ऑरल ट्रेडिशन था उसी को प्रिजर्व करते हैं। अभी सेकंड जैन काउंसिल कहाँ पर होती है? वल्लभी, गुजरात में, जो महावीर की टीचिंग्स हैं वो रखी गई हैं, ठीक है। ये हुई थी 5th और 6th सेंचुरी CE में, ठीक है। किसने प्रिसाइड किया था? द्वारधी क्षेमाश्रमण ने, ठीक है। पर्पस की बात करूँ तो जो ऑरल टीचिंग्स थी, जो पहली काउंसिल हुई थी वहाँ पर ऑरल टीचिंग्स को उन्होंने प्रिजर्व किया था, ठीक है। दूसरी जैन काउंसिल होती है तो वहाँ पर ये पूरा राइट डाउन कर देते हैं, लिखते हैं, ठीक है, इन रिटन फॉर्म फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार लिखी गई थी। यहाँ पे जो 45 अगम्स होते हैं, कैनोनिकल टेक्स्ट हैं, ठीक है, उन्हें कंपाइल किया जाता है। इसका रिजल्ट क्या निकलता है कि फाइनली वो कॉडिफिकेशन कर देते हैं श्वेतंबर कैनन की, क्योंकि आपको पता है जो दिगंबर सेक्ट था, ठीक है, वो तो साउथ की तरफ चला गया था जब फेमाइन आया था,
पर जब ये लोग वापस आते हैं तो ये रिजेक्ट करते हैं टेक्स्ट को। वो कहते हैं कि जो ओरिजिनल थे वो तो ख़त्म हो चुके हैं। तो ऐसा इनका कहना था, ठीक है, पता होना ज़रूरी है आपको। तो हमारे पास आते हैं 5 ग्रेट वोज, ठीक है, महाव्रत, ठीक है। तो जैनिज़्म में ये सारी चीज़ें हैं जो दे रखी हैं। पहला है अहिंसा, ठीक है, नॉन वायलेंस। मेन फोकस अगर आप देखोगे ना जैनिज़्म में तो नॉन वायलेंस पे ही हुआ है। दूसरा है सत्य, जो कि ट्रुथ, ठीक है, असत्य, नॉन स्टीलिंग। आपको याद करने पड़ेंगे इनके जो भी मीनिंग्स हैं। फोर्थ आता है हमारे पास ब्रह्मचर्य, जो कि सेलिबेसी है, ये महावीर ने ऐड किया था। फिफ्थ आता है अपारिग्रह, जो कि नॉन पोजेशन, डिटैचमेंट की बात करता है। हमारे पास 5 इटर्नल सब्सटेंसेस कौन कौन से हैं जैनिज़्म में। एक है सोल, ठीक है, मतलब जीव, ओनली लिविंग बीइंग्स यहाँ पे कंसीडर किए गए हैं। दूसरा आता है मैटर। अभी इसको साइंस से रिलेट करके देखो आप, ठीक है, तो अब आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। इसको मैटर को बोलते हैं पुद्गल, जो कि नॉन लिविंग की बात करता है। स्पेस की बात करें तो आकाश, ठीक है, मोशन, धर्म, ठीक है। फिफ्थ है रेस्ट, अधर्म। अभी जो दिगंबर थे उन्होंने 6 इटर्नल सब्सटेंस को भी ऐड किया था, टाइम, जिसे हम काल बोलते हैं, ठीक है। बाकी जो सारी चीज़ें थी वो सेम ही थी। अब यहाँ पर टेम्पल आर्किटेक्चर की बात करें, जो टेम्पल्स होते थे उनको बसादी बोलते थे साउथ इंडिया में, ठीक है। देरासर बोलते थे वेस्ट इंडिया में जो टेम्पल्स थे, ठीक है। ये आपका पूछ सकते हैं कि जो माउंट आबू है, ठीक है, वो कहाँ, वहाँ पर कौन सा टेम्पल पड़ता है, तो दिलवरा टेम्पल है राजस्थान में। ये बनाया गया था 11 से 13 सेंचुरी के बीच में। दूसरा है श्रवण बेलागोला, ये जगह पड़ती है कर्नाटका में, जो कि फेमस है 57 फीट का जो स्टैचू बना रखा है वहाँ पर गोमतेश्वरा का, बाहुबली का, ठीक है। एक सिंगल रॉक से बनाया गया था ये, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आता है मुक्तागिरी टेम्पल, एम से याद रखना, मुक्तागिरी मतलब महाराष्ट्र। तो और यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे पावापुरी, ये तो आपको पता ही है, और राजगृह टेम्पल, ये दोनों बिहार में पड़ते हैं। राणकपुर टेम्पल, आर से राजस्थान याद रखना, ठीक है। और हमारे पास रह गया गिरनार और पलिताना टेम्पल, जो कि शतरंजा हिल्स गुजरात में है। ये पूछ लेते हैं आपका कि जो शतरंजा हिल्स हैं वो कहाँ पर पड़ती हैं, तो आंसर होना चाहिए कि गुजरात में है। हमारे पास केव आर्किटेक्चर, जो अर्ली जैन थे, ठीक है, वो मेडिटेशन करते थे और केव्स में ही रहते थे। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, जैसे कि यहाँ पर है पहला उदयगिरी और खंडागिरी केव, जो कि ओडिशा में पड़ती हैं। किसने बनाई थी, वो बिल्ट बाय द किंग खारावेला ने। सेकंड आता है हमारे पास एलोरा केव्स, जो कि महाराष्ट्र में है। ये क्या थी, जैन केव्स थी 9th सेंचुरी में, ठीक है, विद द आइडल्स, वहाँ पे आइडल्स हैं महावीर के। फिर आती है बादामी और आईहोल, जो कि कर्नाटका में पड़ती हैं। आपको मेनली ये पता होना चाहिए कि आईहोल है जो कर्नाटका में है, ठीक है, एलोरा केव्स है वो महाराष्ट्र में है। तो यहाँ पर रॉक कट जैन टेम्पल्स बने हुए हैं। फिर आती है बाघ गुम्फा और हाथी गुम्फा। तो स्प्रेड ऑफ जैनिज्म की बात करें, यहाँ पे याद नहीं करना है, ठीक है, आप देख सकते हो एक बार इसको, अगर आपने छोड़ना है ये टॉपिक तो छोड़ भी सकते हो, ठीक है। स्प्रेड ऑफ जैनिज्म को किसने आगे एक तरह से पूरा प्रसार किया था जैनिज्म का, जैसे कि राष्ट्रकूट किंग है इंद्र 4, ठीक है, चालुक्य किंग्स हो गए, जय सिंह, सिद्धराज और कुमारपाला। इतना डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे एक तरह से गो थ्रू हो सकते हो, ठीक है। इतना हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है, पर अगर आपको लगता है कि हाँ हम कर सकते हैं तो आप इसको कर सकते हैं पूरा। तो यहीं पर जो हमारा आज का टॉपिक है जैनिज्म से रिलेटेड वो यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।